अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AI एनिमेटेड 24। आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो इंतहाई शानदार कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है कि मुल्क यमन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मुल्क में अमन और अमान था, रियाया पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था, हर तरफ खुशहाली थी, जिसकी वजह से दरबारी और मुशीर बादशाह को उल्टी सीधी बातें करते रहते। इन सब का टारगेट अक्सर वजीर होता। इस तरह कई वजीर आए और गए और बादशाह ने कई वजीरों को मरवा दिया, जिसकी वजह से दरबारी और मुशीर खुद को ताकतवर समझने लगे। एक दिन बादशाह ने एक नया वजीर मुकर्रर किया। इस वजीर को चंद दिनों में पता चल गया कि दरबारियों में हासिदी टोला बहुत खतरनाक है। वजीर इनकी तरफ से मोहतात हो गया, वो इन्हें अहमियत न देता, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ हो गए। एक दिन एक दरबारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने एक बकरी मंगवाई और वजीर से कहा कि ये बकरी ले जाओ, एक माह बाद इसका वजन इतना ही होना चाहिए, इसे खुराक हमारी तरफ से दी जाएगी। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया और हासिदी टोले बगले बजाने लगे। वजीर बकरी लेकर अपने घर गया और सोच विचार करने लगा। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ ही गई। इस पर अमल करने लगा। एक माह बाद बादशाह ने एक बकरी मंगवाई। इसका वजन तकरीबन इतना ही था जितना पहले था। बादशाह और हासिदी टोला हैरान रह गया। वजीर इनके कारीवार से बच गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि इसने क्या तरकीब लगाई कि बकरी का वजन न बढ़ा और न कम हुआ। वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, अच्छी खुराक की वजह से इसका मोटा होना फितरी था। मैं खुराक के बाद इसे शेर के सामने बांध देता, जिसके खौफ से इसका खून खुश्क रहता और मोटी ना होती, और अच्छी खुराक की वजह से कमजोर भी ना होती। बादशाह ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ और इसे इनामों कराम से नवाजा और हासिदों को डांट पिलाई। अब हासिद और भी दुश्मन हो गए। वो किसी मौके की ताक में थे ताकि वजीर से बदला लिया जा सके, और ये मौका इन्हें जल्दी ही मिल गया। बदकिस्मती से कुछ अरसे बाद मुल्क में सैलाब आ गया। हजारों मकानात और फसलें तबाह हो गयी। बादशाह ने वजीर की ड्यूटी लगाई कि आवाम की दादरसी की जाए। वजीर ने फीकस दिनार के अलावा कर्जा भी दिए। कर्जा देते वक्त इनके कान में कुछ कहता। हासिदों ने पता लगाया कि वजीर आखिर कहता क्या है। कुछ ज्यादा लोगों ने बताया कि कह रहा है कि बादशाह के वफात के बाद वसूल कर लेगा। बस इतना सुनना था कि हासिद बादशाह के पास जा पहुंचे और बड़ा चढ़ा कर बादशाह को बयान किया। ये सुनकर बादशाह को सब गुस्सा आया। इसने फौरन वजीर को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, मैंने ऐसा सुना है कि तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो और इसके बाद दौलत इकट्ठी करोगे। इस पर वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, आलीजा, आपने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है, मगर मेरी नियत ये न थी। फिर तुम्हारी नियत क्या थी? एक हासिद जल्दी से बोला, मेरी नियत ये थी कि जिन गरीब लोगों के मकानात और फसलें तबाह हुई हैं, वो अरसे दराज तक कर्जा वापस कर सकते हैं, मगर वो लम्हा बादशाह सलामत की जिंदगी के लिए, वो हर लम्हा बादशाह सलामत की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे, ताकि खुदा न खासा बादशाह सलामत अगर वफात पा गए तो इन्हें कर्जा वापस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि बादशाह सलामत बहुत खुश हुआ। इसने फौरन हासिदों को दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया और वजीर को इनामों कराम से नवाजा। फिर दरबारियों की तरफ देखते हुए बादशाह ने कहा, इन हासिदों के कहने पर अगर मैं अब वजीर को सदा देता तो जिंदगी भर अफसोस रहता। मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वजीर दिया है, मुझे इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। देखा बच्चों, हसद करना कितना बुरा है। अगर वो हसद ना करते तो बादशाह के दरबार में आला ओहदों पर फायद रहते और जिंदगी भर ऐश करते। हसद एक बीमारी है जो इंसान को जला देती है और हासिल भी कुछ नहीं होता। ये भी सच है, हासिद अपनी ही आग में जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। हसद करने पर तो इब्लीस को भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फहरिस्त से निकाल कर शैतान बना दिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।